सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। करियर में 3 लीड्स किए, स्क्रिप्ट्स वगैरह तो आ जाती थी टाइम से। स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स बहुत है, टेलीविजन में बहुत स्ट्रेस है, हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, तो वो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मेरी जीत है एज एन एक्टर। जो सीखा है काम पे सीखा है। तो काफ़ी वक्त हो गया है इंडस्ट्री में। शुरुआत हुई थी 2006 में। स्फीयर ओरिजिन का शो था साथी रे, स्टार वन चैनल था, वो मेरा पहला शो था एज मेन लीड। एक्टिंग में एज सच मेरी कोई ट्रेनिंग रही नहीं है। मैं क्लासिकल डांसर रही हूँ बचपन से, 6 साल की उम्र से। तो स्टेज फ्राइट नाम की कोई चीज़ थी नहीं कभी, क्योंकि स्टेज पे रही हूँ, बचपन से परफॉर्मेंस किया है। तो कैमरा के सामने एक्ट करना नेचुरली आया, और डांस में क्योंकि आप भाव भी सीखते हैं, तो उस भाव की वजह से दैट हेल्प्ड विद एक्टिंग। तो एक्टिंग का एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, बट जो सीखा है काम पे सीखा है, और वो पहला शो था। वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, ऑडिशन देते कैसे हैं, लुक्स क्या होते हैं, प्रोफाइल्स क्या होती हैं, ये सब कुछ नहीं पता था। नई नई आई थी मुंबई में, और तब ऑडिशंस, अब तो खैर कोविड के बाद से ऑडिशन सेल्फ टेस्ट होते हैं बहुत सारे, सब अपने अपने ऑडिशंस खुद ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर पहले जाया करते थे। तो हाँ, ऑडिशन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज सीख भी रही थी और कर भी रही थी। बाय गॉड्स ग्रेस मिला वो शो, पहला शो, और मेरे लिए लाइफ का वो ऑडिशन पहला ऑडिशन था जो मैंने साथी रे के लिए दिया था। तो बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय लक वो मिला शो मुझे, वहाँ से शुरुआत हुई थी जर्नी की। उसके बाद से टेलीविज़न से ही ज़्यादा करके जुड़ी रही हूँ, टीवी पे ही ज़्यादा काम किया है। 2-3 फिल्में की थी बीच में, देवडी की थी, कबीर सिंह की, जय संतोषी माँ की। तो मूवीज़ 3 ही की मैंने, और टीवी से ही ज़्यादा जुड़ी रही। बीच में 2 साल चली गई थी, वापस दिल्ली चली गई थी, पर फिर वापस आई, और तब से बस काम कर ही रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। डिफरेंसेस तो ऑफ कोर्स बहुत हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड हो गया है सब कुछ। इवन ऑर्गेनाइजेशन वाइज, मतलब जितने ऑर्गेनाइज्ड हम हैं आज इवन टेलीविज़न में, उतने ऑर्गेनाइज्ड 2006 में नहीं थे। हाँ, स्क्रिप्ट्स वगैरह तो आ जाती थी टाइम से, लेकिन वही, जैसे जैसे आपको भी टेक्निकल नॉलेज आती है चीज़ों की, वैसे वैसी चीज़ें आपके लिए भी उतनी ही आसान होती जाती हैं। तो हाँ, मेरे लिए भी वैसा ही था। बहुत डिफरेंस है तब में और अब में। तब 7 दिन 7 डेज अ वीक शोज़ नहीं हुआ करते थे, 4 डेज़ 5 डेज़ होते थे, तो सांस लेने की जगह मिलती थी हफ्ते में। अब वो मुश्किल हो जाता है, कई बार बहुत कट टू कट मामला हो जाता है। हम आज की तारीख में कल का टेलीकास्ट शूट कर रहे होते हैं, तो स्ट्रेस तो ऑफ कोर्स बहुत है, टेलीविज़न में बहुत स्ट्रेस है। बट हाँ, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम भी इवॉल्व हो रहे हैं, और हमारा मीडियम भी इवॉल्व हो रहा है। देखिए, बहुत डिफरेंट है। लीड्स मैंने अपनी शुरुआती करियर में 3 लीड्स किए। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद वापस आकर मैंने एक फ़िल्म की, और उसके बाद मैंने बालाजी का एक शो किया, कलश एक विश्वास, लाइफ ओके पे। वो मेरा पहला नेगेटिव कैरेक्टर था, और निवेदिता लूथरा मेरे कैरेक्टर का नाम था। नेगेटिव कैरेक्टर जब मैंने प्ले किया, तो एक अलग स्ट्रीक ऑफ, कहते हैं आप एज एन एक्टर भी आप खुद को धीरे धीरे समझते हैं, आप अपने स्किल्स को धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं। तो उसके पहले तक मैं सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स प्ले करती आई थी। ये पहली बार जब मुझे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, मुझे इतना मज़ा आया। मुझे लगा कि भाई, बहुत ज़्यादा स्कोप होता है नेगेटिव्स के लिए और ग्रे कैरेक्टर्स के लिए। तो हाँ, वहाँ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने की शुरुआत वहाँ से हुई थी, और उसके बाद से चांस की बात है कि मुझे बहुत से नेगेटिव्स और ग्रेज मिले हैं। बीच में अनुपमा मिला था, जो कि एक ऑल आउट पॉजिटिव कैरेक्टर था। बट हाँ, ये वैरायटी जो मुझे मिलती है अपने हर कैरेक्टर में, मेरे लिए एज अ एक्टर वो मेरी सबसे बड़ी जीत है, कि लोग समझते हैं या लोगों को लगता है कि मैं इतनी वर्सेटाइल हूँ कि मैं एक नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रे, हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ। तो वो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे मेरी जीत है एज एन एक्टर, एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड उसकी वजह से। हमारे घर पे पेट्स बचपन से रहे हैं, मोस्टली डॉग्स। तो
बड़े होते हुए मुझे ऐसा कोई भी वक्त याद नहीं है कि घर पे हमारा घर का एक सदस्य हमारा पेट ना हो, क्योंकि हम उसे फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करते हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसे वाक़ये हुए, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए, और ये मुंबई आके हुआ, जहाँ एनिमल क्रूअल्टी केसेस के बारे में पढ़ने को मिला, कई खुद देखने को मिले, और जब वो खुद विटनेस किया तो समहाउ लगा कुछ था अंदर से, कुछ ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, ये गलत हो रहा है इन बेज़ुबान जानवरों के साथ, और कुछ लगाव है मेरा जानवरों से, पता नहीं क्या है बट कुछ तो है। तो मैंने उस चीज़ में खुद को डाल दिया। आई एनरोल्ड माई सेल्फ विद NGOs, उनके साथ काम करके मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है बेसिकली, जब मैं उनके लिए कुछ कर पाती हूँ, उनको दिन का एक वक्त का खाना भी दे पाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा हो, कोई जुल्म हो रहा हो, तो उन चीज़ों के अगेंस्ट एक्शन लेना, मुझे लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं अपनी एक ड्यूटी ये करके पूरी कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं ये करती हूँ, खुश रहती हूँ उससे। मुंबई की बरसात में खुश रहने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई की बरसात ही मुझे बहुत खुश करती है। मुझे बारिशें बहुत पसंद हैं। मैं रांची में पली बड़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग रांची से है, वहाँ भी बारिशें काफ़ी हुआ करती थी। फिर दिल्ली में काफ़ी वक्त काटा, दिल्ली में बारिश ऐसी नहीं होती जैसी यहाँ होती है, तो वो छूट गया था बीच में, वो लिंक टूट गया था जो रांची में लगाव था बारिश से। यहाँ वापस आकर जब मुंबई की बारिशें एक्सपीरियंस करी और साल दर साल देखती आई हूँ, तो ऐसा लगाव है, ऐसा प्यार है बारिश के मौसम से कि मेरा पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। भले मेरा दिन अच्छा जा रहा हो, बुरा जा रहा हो, भले मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, जो मर्जी हूँ, बारिश देखते ही मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे बारिशें बहुत 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 पसंद है। वैसे तो मैं मौसम देखकर नहीं खाती, मैं कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ, बट हाँ, बरसात के मौसम में पकौड़े खाने का बहुत मन करता है। चाय और पकौड़े मैं ज़रूर खाती हूँ जब मौका मिले, बारिश हो रही हो, शाम का वक्त हो, तो मैं चाय पकौड़े खाऊँ और अपनी किताब पढूँ, मेरे लिए वो परफेक्ट इवनिंग होती है। इससे भी एक मेमोरी रिलेटेड है, पुराना गाना है, एक अक्षय खन्ना की फिल्म आई थी दहक, काफ़ी पुरानी फिल्म है, जिसका एक बारिश पे गाना था जो बचपन में बहुत पसंद आता था मुझे, वही सुना देती हूँ। सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल, बरखा में भी दिल प्यासा है, ये प्यार नहीं तो क्या है। हम तो 24/7 करते हैं आपके हर सपने को पूरा, आई मीन टू से एंटरटेनमेंट के सपने को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।